रमेश और सुरेश, दो जिगरी दोस्त, बचपन से साथ खेले कूदे थे। रमेश थोड़ा शांत और गंभीर था, जबकि सुरेश हमेशा हंसी मजाक और शरारतों से भरा रहता था। सुरेश की हंसी इतनी संक्रामक थी कि उदास चेहरे भी खिल उठते थे। दोनों की दोस्ती गांव भर में मशहूर थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। रमेश और सुरेश भी मेले में घूमने गए। तरह तरह के झूले, स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू और लोगों की चहल पहल से माहौल खुशनुमा था। सुरेश की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वह हर चीज का आनंद ले रहा था, चुटकुले सुना रहा था और अपनी खिलखिलाती हंसी से सबको हंसा रहा था। मेले में एक मिठाई की दुकान पर ढेर सारे गुलाब जामुन सजे हुए थे। सुरेश को गुलाब जामुन बहुत पसंद थे। उसने रमेश से कहा, चल यार, कुछ गुलाब जामुन खाते हैं। रमेश ने हामी भरी और दोनों दुकान पर पहुंच गए। सुरेश ने गरम गरम रसीले गुलाब जामुन का पहला टुकड़ा मुंह में रखा और उसकी आंखें चमक उठी। वाह, क्या स्वाद है, वह बोला और दूसरा टुकड़ा खाने लगा। अचानक खाते खाते सुरेश की हंसी गायब हो गई। रमेश ने ध्यान दिया तो देखा कि सुरेश का चेहरा पीला पड़ गया है और उसकी आंखें नम हैं। क्या हुआ सुरेश? तबीयत ठीक नहीं है क्या? रमेश ने चिंता से पूछा। सुरेश ने धीरे से कहा, मुझे याद आ गया। क्या याद आ गया? रमेश ने हैरान होकर पूछा। सुरेश ने बताया कि बचपन में जब वे बहुत छोटे थे तो उनके गांव में भी ऐसा ही मेला लगा था। सुरेश के पिताजी ने उसे मेले से गुलाब जामुन दिलाने का वादा किया था। सुरेश बहुत खुश था, लेकिन मेले में भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसके पिताजी का हाथ उससे छूट गया और वह खो गया। वह बहुत देर तक रोता रहा था। बाद में गांव के एक भले आदमी ने उसे घर पहुंचाया था। उस दिन उसके पिताजी उसे गुलाब जामुन नहीं दिला पाए थे और सुरेश बहुत उदास हुआ था। सुरेश ने आगे कहा, आज जब मैंने यह गुलाब जामुन खाया तो मुझे अचानक वह सब याद आ गया। पिताजी का चेहरा, मेले की भीड़ और मेरा अकेलापन। वह डर आज भी मेरे अंदर कहीं छुपा हुआ है। रमेश ने सुरेश का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचा। सुरेश, देख, तेरे पिताजी हमेशा तुझे प्यार करते थे। वह घटना एक हादसा थी। आज तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। सुरेश की आंखों से आंसू बहने लगे। रमेश ने उसे गले लगा लिया। मेले के शोरगुल में भी उन दोनों की दोस्ती की गहराई महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद सुरेश ने आंसू पोंछे और एक गहरी सांस ली। रमेश ने फिर से एक गुलाब जामुन उठाया और सुरेश की ओर बढ़ाया। ले, इसे खा। यह उस दिन का नहीं, आज का गुलाब जामुन है। और आज तू अकेला नहीं है। सुरेश ने धीरे से गुलाब जामुन लिया और खाया। इस बार उसकी आंखों में नमी तो थी, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। रमेश ने भी एक गुलाब जामुन खाया और दोनों दोस्त चुपचाप बैठे रहे। उस दिन के बाद सुरेश की हंसी पहले जैसी तो नहीं रही, उसमें एक गहरी समझदारी और अपनापन आ गया था। रमेश हमेशा उसके साथ रहा, उसकी उदासी को दूर करने की कोशिश करता रहा। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि हंसी जितनी जरूरी है, कभी कभी पुराने दर्द को महसूस करना और उसे स्वीकार करना भी जरूरी होता है, खासकर जब आपके पास एक सच्चा दोस्त हो जो हर मुश्किल में आपका साथ दे। और हाँ, सुरेश ने फिर कभी मेले के गुलाब जामुन खाने से इनकार नहीं किया, क्योंकि अब हर गुलाब जामुन के साथ उसे अपने दोस्त रमेश का प्यार और साथ याद आता था।